डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल। तो चलिए जीके के नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और पहला सवाल आज का वो है सचिन का। तो पहला सवाल आज का है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? ये जगह राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय और सामाजिक न्याय। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? सांस्कृतिक न्याय। सही है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? प्राधिकार भारत के नागरिक। हाँ, भारत के लोग। ठीक है। भारत के लोग, ठीक है। अगला है, हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है? धार्मिक। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग? ये भाग 2। सही है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो? अनुच्छेद बताना। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। सही है। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता। ठीक है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता में संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बोलो। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19। सही है। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19। सही है। भारत में कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक यह किस प्रकार का है? हाँ, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है, दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा राज्य सरकार, चौथा राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। सही है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत है। दूसरा, वे निरंकुश नहीं है लेकिन परिमित है। तीसरा, वे अलंघनीय या अस्थायी है। यही होगा तीसरा, अलंघनीय या अस्थायी। सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? निषेध किससे संबंधित है? ये शोषण के विरुद्ध उस तरह नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 18। सही है। जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के डैश के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद बताना है ना? हाँ। अनुच्छेद 19। सही है। भारत में संघ बनाना एक डैश है। ऑप्शन ले लो। मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। नहीं, मौलिक अधिकार हो जाएगा।
अगला, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति डैश है। छुआछूत की समाप्ति डैश है। इसका ऑप्शन देते हैं: समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपाधि का अधिकार। यह समानता का अधिकार। सही है। डैश मौलिक अधिकार भारत संविधान में उल्लिखित है। 6 सही है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक डैश है। रोक डैश है ना। ऑप्शन: पहला समानता का अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? ऑप्शन ले लो। पहला है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में क्या है, पढ़ा नहीं रहा, अवसरों की समानता। दूसरा है, नहीं पढ़ा रहा इसका ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? कौन सा अधिकार परिवर्तनीय है? हाँ मूल अधिकार। हाँ, मूल अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? किस अनुच्छेद में? हाँ 12 से 35। सही है, 12 से 35। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 3। सही है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है। ऑप्शन: राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक, विधिक। मूलभूत। सही है। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार। सही है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों में संबंधित नहीं है? संपत्ति का अधिकार। सही है। आज का अंतिम सवाल, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 1978 में। सही है। तो यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।